वर्कर मीटिंग ये फिक्स है। हमारी वर्कर मीटिंग हर मंथली होगी 8 तारीख को। वर्कर को सब लोगों को ये मैसेज आना चाहिए कि मंथली हमारी मीटिंग जो है 8 तारीख को हर महीने फिक्स है। और मीटिंग का मकसद क्या होता है? जो मंथली मीटिंग होती है उस मीटिंग का मकसद यही होता है कि जिस इलाके से, जिस गांव से, जिस मोहल्ले से लोग आते हैं अपनी समस्या, अपना दुख तकलीफें समझाने के लिए, और उसका लीडर को, एमएलए को उस चीज का नॉलेज होना जरूरी है। अपनी पंचायत की बात करता हूँ। मेरी पंचायत में आज भी नरेगा की जो स्कीमें हैं, जो 50 साल चाहे 40 साल पहले जिन लोगों को मिलती थी, आज भी उन्हीं को मिल रही हैं। जो लोग पहले काम करते थे आज भी वही काम करवा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पंचायत में कुछ ऐसे घर भी हैं जिनके हिंदुस्तान को आजाद हुए पता नहीं कितने साल हो गए, कुछ घर आज भी ऐसे हैं उनका नरेगा में 1 रुपये का काम भी नहीं हुआ है। कुछ गरीब ऐसे हैं उनको घर के पैसे भी नहीं मिलते, वहाँ सिफारिश चलती है, रिश्तेदारी चलती है। जो हमारे कुछ एम्प्लॉइज हैं उनके कुछ रिश्तेदार जो हैं वो सिर्फ का बात कही कि 10-15 साल से वही काम कर रहे हैं, आगे पीछे वो काम नहीं। उन पर थोड़ी सी सर नकेल कसनी पड़ेगी, क्योंकि वो ना समझे कि हमारे पास जाली पावर है। उनको आदत बन गई इन चीज़ों की, थोड़ी सी उन पर नकेल कसनी पड़ेगी। अगर टर्मिनेट करना, सस्पेंड करना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोगों को थोड़े रास्ते पर लंबरदार कलोड़ देने पता नहीं बाकी नहीं जगह ने लंबरदार कलोड़ जी बना था कि ST सर्टिफिकेट लंबरदार ने कलोड़ ने जारी करना, जारी करते लंबरदार। चलो ये बड़ी बड़ी तालियां जी। काम की बात हम इनको 24 घंटे बोल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर फजूल की बातें हम करेंगे तो वो मैं सहमत नहीं। लेकिन इमरजेंसी बात वो उनको उठाने पड़ेगी। MLA साहब को हमने इसीलिए बनाया है, और कोई काम नहीं है। हमारे छोटे मोटे मसले जो हैं वो इनकी बदौलत हम करवा लेते हैं। एक बहुत बड़ी रोजगार हमारे बनी के अंदर जो है वो गिरफ्त का है, लेकिन कम से कम 50% लोग जो है वो यूपी बिहार से जहाँ लगे हुए हैं, भदवा में नहीं है। भदवा के लोकल वहाँ के लोग हैं, लेकिन नेक्स्ट मार्च के सीजन में मैं चाहता हूँ कि बाहर के बंदे जो यूपी बिहार से जहाँ आ रहे, हमारे लोग भी मजदूरी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे लोग भी गरीब है, आज MA BEd PhD होल्डर आज गिरफ्त में काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? उनको नौकरी जॉब तो मिल नहीं रहा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं दाल फुल्का तो चलाना है, लेकिन उनको प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे बनी के लोग लगने चाहिए, बाहर के लोग नहीं लगने चाहिए। नंबर दूसरा कि जब भी PMAY की साइड 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद खुलती है, वीडियो और सब GRS को बैठा के हमारे गरीब बनी और डुगन के बुला के, कोई भी ऐसा जिसको जो छूट गए हैं, जो गरीब घराने में डिजर्व करते हैं PMAY घर में, कोई घर हमारा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिनको घर नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। वीडियो साहब को बैठा के। और इलेक्शन शुरू होने से पहले मैंने एक चीज़ कही थी कि इस बार नया लीडर आएगा, नई सोच के साथ और नए तरीके के साथ। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद 2.5 महीने हो गए हैं, नई चीज़ मुझे कुछ दिख नहीं रही है। मिसकम्युनिकेशन, मिसमैनेजमेंट, ये चीज़ें कुछ हैं जिसका उनका अपना कुछ सोच यूथ की एक अलग होती है। जैसे मैंने एक बार एक मीटिंग में बात की थी कि मुझे वही बनी के लिए एक नेशनल स्टेडियम की ज़रूरत है, तो 2-3 बूढ़े बुजुर्गों में जगह बनी में जगह ही नहीं है। वो जगह तो बाद में हो जाएगी, पहले उस चीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पे तो ले जाने दो। लेकिन ये तो कहीं ब्लॉकेज हो जाती है, बूढ़ों की और नौजवानों की ब्लॉकेज होती है। इस ब्लॉकेज को मैं चाहता था कि ज़्यादा दरार ना पैदा हो, इसलिए यूथ प्रेसिडेंट अलग से हो, उनकी एक कमेटी अलग से हो। नहीं तो एक बात है, मान लो कि कोई बात है, राशन कार्ड का मसला है, सुशील सर को बोलेंगे, सुशील सर का 1000 बार फ़ोन करेंगे, वो बिजी आएंगे, इनके उनको 1000 काम होंगे। इनके चीज़ें होता है कि अलग अलग कमेटी से होंगी तो उनका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, अलग अलग आदमी अलग अलग डेजिग्नेशन पे होंगे, तो काम करने में और बर्डन बिल्कुल लो हो जाएगा इनके। नहीं तो एक आदमी एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, सबको मिलकर बोझ उठाना पड़ेगा। जितने भी यहाँ पे आए हुए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। है एक सर, मैं बताना चाहता हूँ कि एक और उधर कॉलोनी का आ रहा है इशू पानी का, वहाँ पे पानी है मगर वो बोल रहे हैं कि पानी नहीं है। मेरे पास वहाँ के जियोटैग फोटो भी आए हैं, गिरधारी लाल जी यहाँ पर आए हुए हैं, कहीं पे है सामने तो आ जाए यहाँ पे, ये ना पीछे गिरधारी। तो सर वो एक दिन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि उनको पानी उधर से लेना पड़ रहा है, बसई नाले से 2 किलोमीटर से पानी लेना पड़ रहा है। तो फिर पावर में आने से क्या फ़ायदा है अगर लोगों को पानी इतने दूर से ढोना पड़ेगा।
पानी 2 किलोमीटर का अवे क्यों इसी तरह साढ़े पैसे लेंगे साढ़े पाइप दो किलोमीटर तो पानी लेना तो लेना क्यों है, ये भी एक सोचने वाली गल है, आपसे भी दिखना चाहिए ना। अच्छा, यही चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोगों के काम होने चाहिए। और दूसरी बात है कि ये PHC के कुछ लोग आए थे, अभी हमारी बात हो रही थी उनके साथ भी, उन्होंने बोला कि हमारा पता नहीं वो उससे हटा दिया गया है, पता नहीं काट दिया है ना, पता नहीं क्या बोल रहे थे आप, ऑनलाइन नहीं हुए। वो क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर वो काम कर रहे हैं, डिप्टी की है उन्होंने, पहले उन्होंने रखे थे, अब क्यों उनको ये प्रॉब्लम आई है? अब कहाँ जाएंगे वो? नहीं तो ये अब उनको बोल रहे हैं कि आप नरेगा में काम कर रहे हैं, उन्हें घर नहीं चलाना है, अपना परिवार नहीं पालना है, नरेगा में काम नहीं करना है तो कहाँ करना है? ये चीज़ भी जायज़ है। इन चीज़ों पे आप थोड़ा देखिए सर, ये देखिए आपने शायद दिया भी था ये को, उन्होंने ये चीज़ अमल में नहीं लाई है। और वीडियो ब्लॉग के जितने भी GRS हैं या कोई भी है, ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ये सही नहीं हो रही है। गांव में जितने भी काम हो रहे हैं बहुत सारी कंप्लेनें आ रही हैं सर, इस पर भी ध्यान दीजिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। पार्टी के जो जीते हुए नुमाइंदे थे उनके DO लेटर को किसी ने कंडम नहीं किया, चाहे वो SDM साहब हो, चाहे वो BDO साहब हो, चाहे ये गुलाम सेवक हो, चाहे ये GRS हो। सर, आपके पास बहुत बड़ी पावर है, जनता ने एक बार पावर दी है, इस पावर को सर थोड़ा सा बरता दें आप भी, तो ये वर्कर भी खुश हो जाएंगे। दूसरी बात सर, अब फरवरी महीने में मैं पहले भी ग्रिफ में था सर, ग्रिफ में काम करके बैठा था 4 साल, मुझे पता है ग्रिफ कैसे करती है, कैसे निकालती है, कैसे क्या करती है। मैं आपसे अपील करूंगा सर, MLA साहब जीवन साहब जब जीते थे तो उनके सर DO लेटर जाते थे तो जे साहब उनको लेते थे, उनके बंधु को लगाते थे। और इस बार सर डॉक्टर रामेश्वर MLA साहब का DO लेटर जाएगा और मेरी जनता जो है ये जो जितने वर्कर आए हैं इनके और भी लोग होंगे वो ग्रिफ में लगेंगे। मुझे यकीन है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट कभी नहीं इनकार करेगा, मुझे यकीन है। तो ज्यादा सभी ने बोल ही दिया, बाकी जो हमारी कमेटी बननी, कमेटी फ्रेम करो ब्लॉक बूथ लेवल से लेकर तहसील लेवल तक। और मैं चाहता हूँ कि कुछ इलेक्टेड होना चाहिए, इसकी इलेक्शन होनी चाहिए। मैं सोचूंगा मैंने बनना है, दूसरा बोला मैंने बनना था उसको बना दिया, ये बात नहीं। इलेक्टेड प्रेसिडेंट होना चाहिए, इलेक्टेड यूथ का भी होना चाहिए और चेयरमैन भी मतलब इलेक्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे बना दिया दूसरा नाराज हो जाएगा, तो उसमें सभी वर्कर जो हैं वो वोटिंग करें। बाकी जो मसले हैं सर, दूसरी क्यों भूटान में आपको ऐसा नहीं दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? कि वहाँ पे पोल्यूटेड एरिया हो गया। अभी हमारे पेड़ कट रहे, पता नहीं है क्यों काट रहे, कौन काट रहा है, कोई छुप के काट रहा है, कोई सामने काट रहा है, कोई पैसे खिला के काट रहा है। सर पहुंचे बनी नहीं। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट है, एक ऑर्डर निकालना है आपने। जो अंडर एज बच्चे वैसे भी शराब वाली दुकान पे जाके शराब तो ले परचेज कर नहीं सकते, नहीं ना कर सकते। तो यहाँ पे एक गले से छोटे छोटे बच्चे भी आके लेते हैं और कोई पूछताछ नहीं है। एक SHO साहब को डायरेक्शन दो एक इस चीज़ पे, और इनको जो बार है यहाँ पे इनको बोलो बाहर नोटिस लगाओ कि अंडर एज जो है वो कोई भी यहाँ पे अगर कोई लेता है तो उसके ऊपर, और जो देता है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और जो लेता है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। आई है या उसमें कुछ डिमांड आई है कि आप खून नहीं उठा रहे हैं, यही एक वायरस डॉक्टर साहब आपके अंदर आया है कि आप खून नहीं उठा रहे हैं। इस वायरस को डॉक्टर साहब आपने निकालना है, अपने अंदर से आपने निकालना है, ना कि हमने निकालना है। बार बार अगर हम आपको नसीहत करते रहेंगे खून नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया, किस लिए नहीं उठाया, मीटिंग में थे, वहाँ थे, कहाँ थे, वो हमें सभी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी तरह से हमारे पांचल में 2 मास्टर पहुंचे हुए हैं। मुबारकबाद देता हूँ हम अपने MLA साहब को कि 10 साल के बाद वहाँ 2 मास्टर आए हैं। आपका
हमारी दिल की गहराइयों से आपको मुबारक है और आपकी पूरी टीम को, हमारी वर्करों को मुबारक है कि आपने जो लोगों के लिए काम शुरू किए हैं, बहुत अच्छा धन्यवाद करते हैं आपके लिए। और 10 बंदे के काम किए तो किसका मतलब नाम तो डॉक्टर साहब का चल रहा है, मेरा तो नहीं चलना है। और इससे अगर हमारा वर्कर इसमें उठ के उधर बात करने के लिए आता है तो उधर अगर धक्का मुक्की हो जाती है तो वो सर आपने देखना चाहिए कि गलती किसकी है। जो गलत है, गलत को सजा भी होनी चाहिए, उस पर पर्चा भी लगना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मगर ये बर्करी की है सर, हम तो रात के 12 बजे भी चले, बर्करी आप भी करेंगे, आप MP बने, जहाँ तक हम रात दिन आपकी मेहनत की है और करेंगे भी। मगर ये नहीं होना चाहिए सर, वर्कर के साथ आपने पहले भी डंडी घुटू में और रोलका में भाषण किया था MLA साहब ने कि कोई वर्कर के साथ अंगुली नहीं उठा सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, 2015 में क्या हुआ था, NHPC का एक एग्रीमेंट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ था, पता आपको? ये NHPC जो गति में जो प्रोजेक्ट बना हुआ, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हुआ था। क्या एग्रीमेंट हुआ था कि इस प्रोजेक्ट की कास्ट पूरी होने के बाद इस एरिया को 2% दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहाँ खर्चना था? इस एरिया के में खर्चना था। जो गति का डैम एरिया जो है हमारा बनी है, जिला कठुआ आता है, 1% है ना स्टेट गवर्नमेंट ने, 2% इसी इलाके के अंदर डेवलपमेंट होनी थी। ये एग्रीमेंट हुआ है, लिखा पढ़ी में एग्रीमेंट है, इस पे ये देखेंगे, डॉक्टर साहब को हमने बोल दिया है, इस पे देखेंगे उसमें क्या एग्रीमेंट है। इस प्रोजेक्ट का 1% के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख रुपया पर साल का आता है। वो जितना पैसा था 2015 तक 26 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था। वो किसको दिया? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट डाला था 26 करोड़ रुपया, 52 करोड़ रुपया इस एरिया में खर्च होना था। उसमें क्या धांधली हुई है 2015 में, आपको बताऊं, आपकी जानकारी लिए बताऊं। हमारे यहाँ से पावर डेवलपमेंट मिनिस्टर बने थे हमारे निर्मल सिंह जी। निर्मल सिंह ने इस पैसे को यूटिलाइज किया गया है, हमारे लोगों के साथ धोखा हुआ है। वो पैसा यहाँ इस एरिया में खर्च होना है, लेकिन यहाँ नहीं खर्च हुआ। उस पैसे में धांधली हुई है, उस पैसे में खंबे खरीदे गए और खंबे जो थे इस एरिया में बांटेंगे। अगर खंबे बांटेंगे तो तारे कहाँ गई, वो ट्रांसफार्म कहाँ गए, लेकिन उसका अता पता नहीं है। इन लोगों ने मिलकर उस पैसे को यूटिलाइज किया गया है। ये बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इन्हें बीजेपी वालों ने स्कैम किया, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। वो 52 करोड़ रुपया कहाँ गया है, मैं MLA साहब को बोलना चाहता हूँ, ये आपके ध्यान में रखें। आप एक RTI लगाएं, इनके ऊपर लगाएं कि जो 26 करोड़ रुपया NHPC ने दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, और पैसा कहाँ लगा है उसका कोई पता नहीं है। ये स्कैम हुआ इस हमारे एरिया के अंदर। हम यहाँ पे आए हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी माताएं, बहनें, मैं सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से आपने एक लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ शुरू से चले और आज भी आप मेरे साथ हो, उसके लिए आपके आगे मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे सुनाओ, डर किसी का नहीं, खौफ किसी का नहीं। कल को जब पब्लिक दरबार लगेगा, पब्लिक दरबार में अपनी कंप्लेनें करनी है, अपनी बातें रखनी है, लेकिन अच्छे तरीके से। ये नहीं कि ये वीडियो ऐसा है, तू ऐसा है, तू ये बिल्कुल नहीं करना। हमें कुछ नहीं करना। आप एक बार दरबार में बोल रहे हो और नेक्स्ट दरबार जब लग रहा है और उस वक्त भी तक वो प्रॉब्लम हल नहीं हुई है, फिर हम उससे हिसाब किताब लेंगे। पहले हम मीटिंग में उनको काम बताएंगे, दूसरी मीटिंग में हिसाब लेंगे जो पहले काम बताए थे उसमें से कितने हल किए और कितने नहीं किए, जो नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए, उसकी क्या वजह रही, और अगर लगी कि वजह वैलिड है, सही है, उस वजह से नहीं हुई, तो फिर उसको एक और मौका देंगे। जब लगेगा कि रीजन ऐसे सट्टे मार रहा है तो फिर हम एक्शन भी लेंगे। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके चलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं जाएंगे। हम उन्हीं लोगों के खिलाफ जाएंगे जो कामचोर हैं, जो काम नहीं करते, सरकार का मुफ्त का पैसा खा रहे हैं, कुर्सियां घिस रहे हैं, बाबूगिरी कर रहे हैं, या तानाशाही कर रहे हैं, या जात पात कर रहे हैं। ये भी हैं एम्प्लॉइज के बीच में, जात पात वाले भी हैं, सियासत करने वाले लीडर भी हैं, और नौकरियां कम कर रहे हैं, वो सियासत ज्यादा कर रहे हैं। और ऐसे आदमियों की लिस्ट है मेरे पास बड़ी लंबी चौड़ी। लेकिन मैं अभी तक उनको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं उनको टाइम दे रहा हूँ कि भाई ये सियासत छोड़ो, ये जात पात छोड़ो, जिसके लिए तनख्वाह मिल रही है वही करो। सियासत और ये जात पात करने की जरूरत नहीं है। अगर वही करनी है तो उसके लिए मैं आपको अलग से प्लेटफॉर्म दे दूंगा इस कुर्सी से हटा के, तो करते रहना जितना करना होगा। मैंने भी छोड़ दिया, आप भी छोड़ देना, फिर आ जाना मुकाबले में, फिर वही देख लेंगे कौन अच्छा करता है। बाकी आप सबका आशीर्वाद चाहिए मुझे।